मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और नेहा किचन बिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस टाइम पे आप लोग मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, अक्सर कहीं भी जाना सेफ भी नहीं है। आप जितना घर पर रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ है। तो ऐसे में घर पर ही बहुत सारी चीज़ों की आपको कमी महसूस हो रही है, जिसमें से कुछ लोगों को महसूस हो रहा है कि यदि उनके कपड़े फिटिंग के नहीं है, उन्हें ऑल्टर करना है एंड उन्हें सिलाई नहीं आती, तो घर पर कैसे ऑल्टर करें। तो चलिए आज मैं आपको यही दिखाऊंगी कि घर पर ही आपको, यदि आपको सिलाई ज़्यादा नहीं आती है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपके पास इंची टेप नहीं है एंड यदि आपके पास मशीन नहीं है, आप हाथ से ही कैसे सुई धागे से बहुत आराम से घर पर ऑल्टर कर सकते हैं किसी भी कुर्ते को। चाहे आपका कुर्ता स्ट्रेट हो, चाहे अनारकली है, या फिर बीच में जो कट वाला होता है चोली और जिसकी अनारकली होती है नीचे वो अलग अलग है, या फिर आपका ऑरेंज शेप का कुर्ता है। तो चलिए हम दिखाएंगे कैसे आप इसको बहुत ही आसानी से ऑल्टर कर सकते हैं। मैं इसमें सिलाई मशीन का यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन यदि आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप सुई धागे से कैसे टाका लगा सकते हैं ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं आप कि ये जो कुर्ता है ये थोड़ा सा मुझे लूज़ है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है बट ये थोड़ा सा लूज़ है। मैं आपको एक और सेकंड कुर्ता भी अभी ऑल्टर करके दिखाऊंगी जो ज़्यादा लूज़ है। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे इसको हमें क्लियर करना है। यह कुर्ता सबसे पहले हम इसको उल्टा करेंगे, यानी सबसे पहले हम इसको सिलाई की तरफ से कर लेंगे, जिस साइड से सिलाई लगी रहती है। ये देखिए, अब हमें इसके मिडिल पार्ट को लेना है, बिल्कुल बीचा बीच के पार्ट को। लेकिन हर कुर्ते में दो पार्ट होते हैं, आगे का और पीछे का, तो आपको इसको मिक्स करके रखना है, आपको अलग अलग नहीं होने देना है। इसको मिडिल पार्ट से देखिए कुछ इस तरह से हमने मिक्स किया है, यानी जो गला कट हुआ है उसका मिडिल पार्ट, जहाँ से शोल्डर्स कट होते हैं उसका मिडिल पार्ट आपको दोनों के बराबर मिलाना है। सेम उसी तरह से बाजू हमने आपस में मिला दिए और पूरे चाक तक की लंबाई को हमने आपस में दोनों साइड मिलाया हुआ है। सिलाई पर सिलाई आनी ज़रूरी है। तो आप समझ गए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। अब हमने इसको, ये इधर उधर भागे नहीं, इसलिए आप कोई भी पेपर क्लिप या कोई भी क्लिप इस पर ऐड कर दीजिए। अब जो स्ट्रेट कुर्ता होता है इसको हमें फिट करना होता है चाक तक, यानी चाक होते हैं जो खुला हुआ पार्ट होता है कुर्ते का, वहाँ तक। तो हमें इसको यहाँ तक फिटिंग लगानी है, लेकिन कुछ इस तरह से फिटिंग लगानी है कि चाक भी हमारे ख़राब ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे हर कुर्ते में 3 पार्ट होते हैं, एक कमर पे कटता है और एक बाजू पर। अब आपको अपना फिटिंग का कोई भी एक कुर्ता चाहिए, तो जिसकी फ़िटिंग आपको करनी है, इसको तो हमने उल्टा किया था, और जिस कुर्ते की फ़िटिंग से आपको करना है, यानी जो फ़िटिंग आपको चाहिए एक फिटेड कुर्ता, इसको हमने सीधा रहने दिया है। इसको भी करेक्ट बीच पार्ट से आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब इस कुर्ते के ऊपर आपको ये कुर्ता रखना है, और जो मिडिल वाला हमारा जो जॉइंट वाला पार्ट है, जहाँ पर सिलाई हमने बंद की हुई है, इन दोनों जो स्ट्रेट वाला पार्ट है इसको एक के ऊपर एक बिल्कुल सीध में रखना है। अब जितना बाजू एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आप कोई भी क्रेयॉन कलर या कोई भी पेंसिल, पेन, डॉट लेकर आप एक मार्क लगाइए। अब कमर वाले पार्ट पर लगाइए मार्क, अब चाक पर लगाइए। तो ये देखिए 3 पार्ट पे कुर्ता कट होता है। अब कमर से लेकर चाक तक का जो पार्ट है इसे हम डायगोनली एक स्ट्रेट लाइन में मिलाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, गोल गोल मिला लेते हैं, गोल गोल नहीं मिलाएंगे। कमर से लेकर चाक तक के पार्ट को स्ट्रेट, यानी डायगोनल वाली लाइन पर मिलाएंगे, तिरछी लाइन पे मिलाएंगे। सेम इसी तरह से बाजू वाली भी जो आपकी लाइन है उसे भी डायगोनली मिलाएंगे। अब बाजू से लेकर आपका जो हाथ वाली जो लाइन है इसको भी आपको सीधा, जितनी आपको लंबाई चाहिए उस लाइन में आप डायगोनली, हल्का डायगोनली आएगा यहाँ पर, इस लाइन पर आप मिला लीजिए। यानी आपके पास ये देखिए लाइन आ गई है। अब यदि आप एकदम बिगनर हैं और आपका कपड़ा इधर उधर भागता रहता है, तो बहुत ही अच्छा है कि आप यहाँ पर सेफ्टी पिन यूज़ करें। आप पास पास सेफ्टी पिन लगा लें, या फिर जो इसके 3 पार्ट हैं इन पर आप सेफ्टी पिन लगा लें। इससे होता क्या है कि कपड़ा इधर उधर नहीं भागेगा जब आप सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से हमने दूसरे वाले पार्ट पर भी निशान लगा दिया है, और उस पर भी हम पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। मैं तो बोलूँगी बस आप तीनों पार्ट पर ही यदि पिन भी सिक्योर कर लेंगे, और आप कितने भी बिगनर हैं तब भी आपकी सिलाई आसानी से सीधी लग जाएगी और कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागेगा।
तो ये देखिए, ये हमें पता चल गया कि हमें कुर्ते को कितना छोटा करना है और कहाँ कहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अब यदि आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो इस केस में आपको चाहिए सुई और धागा। तो यहाँ पर मेरे पास है ये सुई और धागा। तो हम यहाँ पर इस सुई को इस तरह से, आप ये देखिए गांठ लगाकर हमने सुई इस तरह से पोई, और अब जहाँ पर आपका धागा गया है उसके पीछे से आपको सुई लेते हुए आना है, यानी ये वाला जो टाँका है हमारा, बस आपको इस टाँके की हेल्प से पूरा कुर्ता सिल लेना है। यानी धागा जहाँ ख़त्म होगा उससे थोड़ा सा पीछे से आपको सुई स्टार्ट करनी है और इस लाइन पर आपको सुई चलाते हुए आगे बढ़ते चला जाना है, कुछ इस तरह से। और आप देखेंगे कि घर पर ही आपका कुर्ता बहुत ही अच्छे से फिटिंग हो जाएगा, आप जैसी भी फिटिंग चाहते हैं। अब यहाँ पर है मेरे पास ये दूसरा कुर्ता जो काफ़ी ज़्यादा लूज़ है मुझे, और ये एक अनारकली कुर्ता है जिसमें कि चोली अलग होती है और नीचे का घेर अलग होता है। तो सेम इसे भी आप इसी तरह से उल्टा कर लीजिए, यानी सिलाई वाली साइड कर लीजिए, बीच से इसको मोड़ लीजिए, बाजू से बाजू की सिलाई को मिक्स कर लीजिए, गर्दन पर इसका जो गोल पार्ट है उसको आपस में मिक्स कीजिए, एंड कमर वाली जो सिलाई है यानी चोली वाली जो कमर की सिलाई है उसे भी आपस में मिक्स कर लीजिए। इसके जुड़े हुए सीधे स्ट्रेट पार्ट पर आपको एक फिटिंग का कुर्ता रखना है। अब ये देखिए, ये बहुत लूज़ है, यदि आप कुर्ते को बाजू की सिलाई से बाजू मिलाकर रख देंगे तो पीछे ये इतना लूज़ रह जाएगा। आपको इस तरह से कुर्ता नहीं रखना है। आपको कुर्ता कैसे रखना है, आपको पीछे स्ट्रेट लाइन में रखना है कुर्ता, यानी पीछे वाली स्ट्रेट लाइन से चिपका कर रखना है कुर्ते को, तभी ये आपका सही फिटिंग का आएगा यहाँ पर। अब आपको पता चल चुका है कि आपका कुर्ता कितना ज़्यादा कम है या ज़्यादा है। सेम अब यहाँ पर भी आपको चोली तक कट मिलेगा, बाजू से चोली तक। तो सेम इसी तरह से आप यहाँ पर भी पिन से सिक्योर कर लीजिए जितना एक्स्ट्रा पार्ट है, और दोनों पार्ट पर आप अलग अलग ही पिन लगाइए। ये नहीं है कि दोनों पार्ट को एक ही तरफ पिन लगा लीजिए। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। स्ट्रेट लाइन पर हमने स्ट्रेट लाइन कुर्ता मिलाकर रखा, एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है हमारा वो अलग निकल आया है। यहाँ कुर्ते पर दो पार्ट हैं, तो आपको ये देखिए दो अलग अलग पार्ट हैं, दोनों पर अलग अलग पिन लगानी है। और अनारकली कुर्ता क्या है, आपको केवल और केवल जो चोली है, ऊपर वाली जो चोली है उसी को आपको फिटिंग करना है। नीचे वाला आपको जो घेरा है उसे कम नहीं करना है, क्योंकि वो कम करने के बाद आपका कुर्ता अच्छा भी नहीं लगेगा, और यदि आप उसमें ज़्यादा सिलाई चला देंगे तो अंदर भी गुदरगट हो जाएगा, आपको अच्छा सा फील नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपका कुर्ता उतना ही सुंदर है। तो केवल और केवल आपको चोली तक की फिटिंग लगानी है। अब इस कुर्ते पर मैं सिलाई मशीन का यूज़ कर रही हूँ, यानी पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे, जहाँ पर भी मोड़ आना है, जैसे कि जो शोल्डर कट होता है वहाँ पर आप इसको रोकेंगे, और इसके बाद एंड में आप एक बार बैक सिलाई ज़रूर लगाइए। इससे क्या होता है ना, सिलाई मजबूत हो जाती है और उधड़ती नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये अनारकली कुर्ता भी हमारा कितनी आसानी से फिट हो चुका है। सेम इसी तरह से आप और भी कुर्ता भी फिट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है एंड यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।